भंडारा में छुआछूत या फिर छुआछूत का भंडारा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है परशुराम जी की। बुंदेलखंड के चंबल का एरिया, जालौन ज़िले के बीहड़ पट्टी यमुना किनारे के गांव, बसे हुए गांव में से एक गांव आता है कीरतपुर। कीरतपुर गांव जो पूरी तरीके से बीहड़ में स्थित है और उसी गांव के एक लीडर हैं परशुराम जी, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। प्रचलित है, हर बार गांव में सामूहिक भोज होता है, सभी जगह चंदा किया जाता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ये घटना 10 अक्टूबर 2022 की है। 10 अक्टूबर 2022 के दिन पूरे गांव में, उससे पहले परशुराम जी ने, दलित समुदाय के जो लीडर हैं, इन्होंने नेतृत्व लेते हुए पूरे गांव से घर घर से चंदा किया था कि हम गांव में एक सामूहिक भोज करेंगे। वही हुआ, हर घर से चंदा इकट्ठा किया गया और चंदा लेने के बाद में एक सामूहिक भोज और भंडारे की तैयारी करी गई। ये सामाजिक भोज भंडारा सभी जाति के लोगों से इकट्ठा किए गए चंदे से किया गया जा रहा था और उसका नेतृत्व कर रहे थे परशुराम जी, जो कि दलित समाज से आते हैं। भंडारे का दिन निश्चित हुआ। 9 अक्टूबर 2022 के दिन ये भंडारा हो रहा था और पूरे गांव के लोगों ने रात में भंडारे का सामान बन रहा था कि सुबह सबको खीर पूड़ी खिलाई जाएगी या कुछ और खिलाया जाएगा। तभी रात्रि में जब भंडारे की सब्जी और खीर बनाई जा रही थी तो किसी ने कानाफूसी कर दी और ये कानाफूसी गांव के ओबीसी जाति और तमाम और दूसरी जाति के लोगों में फैल गई कि ये भंडारे की पूड़ी वो दलित समाज के लोग बना रहे हैं। जब ये पता चला कि दलित समाज के लोग भंडारे की पूड़ी बना रहे तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं कल भंडारे में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद हुआ ये कि दूसरे दिन जैसे ही सुबह भंडारे का समय हुआ और सभी का निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण के बाद सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो कुछ ओबीसी समुदाय के लोग नहीं आ रहे थे, उनके बच्चे नहीं आ रहे थे। परशुराम जी को लगा कि अरे, हमने तो सबसे चंदा लिया, सब ने कहा था कि हम सब मिलकर के भंडारा करेंगे, लेकिन फिर को लोग क्यों नहीं आए। परशुराम जी और उनके टीम के लोग उन लोगों के पास गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये खाना इन्होंने बनाया है। मुझे उन्होंने बोला कि अगर तुमने उनके यहाँ खाना खाए तो हम आपको अपने परिवार में नहीं बुलाएंगे, हम आपको अपनी पात में नहीं बुलाएंगे। तो परशुराम जी ने मीटिंग लगा दी। मीटिंग में बातचीत हुआ कि ठीक है, आज हम लोग आपको बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे, तो ये ध्यान रखना, कल से कोई दलित समाज का व्यक्ति भी किसी भंडारे में नहीं जाएगा और ये गांव में जो खाई पटेगी उसके राजनीतिक, सामाजिक और तमाम तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। जब ये चर्चा शुरू हुई, आखिर ये कानाफूसी की किसने, तय हुआ कि भंडारे में सभी लोग पहुंचेंगे, खाना ना खाना बात की चीज़। सारे लोगों का मीटिंग हुई और भंडारे में सारे लोगों ने चर्चा शुरू किया और फिर बात शुरू हुई, अपनी जाति, हमारी जाति, तुम्हारी जाति, समानता, असमानता, न्याय, बंधुता, संविधान, भाईचारा, इन सवालों के बीच समाज के प्रमुख लीडरों ने बातचीत किया कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो कानाफूसी की गई, हमारे बीच में जो मैसेज दिया गया, वो गलत है। हमें समाज में एकजुटता के साथ रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज दलित समाज के लोगों के साथ कोई नहीं जाएगा, तो दलित समाज किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। और ये पूरा गांव जो कीरतपुर है वो एससी और ओबीसी बाहुल है और किसी सवर्ण, ठाकुर, पंडित मानसिकता के लोगों ने ये मैसेज दिया था। ये उस पंचायत में सामने आया। हुआ ये कि एससी और ओबीसी के लोगों ने एक साथ वहाँ कसम खाई, एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि आज के बाद इस गांव में कोई जातिगत भेदभाव नहीं करेगा। परशुराम जी ने सबके सामने प्रस्ताव रख दिया। कितने लोग इससे सहमत हैं? आइए हम एक साथ मिलकर के हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं और इस भंडारे का ग्रहण करते हैं। प्रस्ताव पास होता है, एससी और ओबीसी के लोग एक साथ भंडारा खाते हैं और एक मैसेज दिया जाता है कि आज से इस गाँव में कोई छुआछूत और भेदभाव नहीं करेगा। बात वही आती है कि ये भंडारे में छुआछूत हुई है या फिर छुआछूत का ही भंडारा कर दिया है। निश्चित तौर से इस घटना से यही साबित होता है कि छुआछूत भंडारे में की जा रही थी, लेकिन समाज के लोगों ने, एससी, ओबीसी और तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने आज से छुआछूत का ही भंडारा कर दिया है। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।